ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। मंडप ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वो प्रेमिका 5 साल ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। पूरी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं, हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही है। जी हाँ, सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ। बहुत बार जो है मंडप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बहुत बार ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ उत्तर प्रदेश के जालौन तो सामने आया है, जिथे कि एक लड़की जो है गोदी दे विच 5 साल की बच्ची नूं लैके पहुंची ते आखण लगी कि इस मुंडे दा विआह तां मेरे नाल होया है। उसने दस्सिया कि 5 सालों तो दोवें इकट्ठे रह रहे हैं तो उन्होंने एक 5 साल की बच्ची भी है ते आधार कार्ड ते जिहड़ा है ਉਹ इस व्यक्ति का नाम भी लिखा है प्रभाकर, जिहड़ा है उस बच्ची के पिता का नाम प्रभाकर भी लिखा होया है। लड़की ने दस्सिया कि उसने उसनों कहा कि मैं तो दर्शन के लिए चलना है, मैं आ जावांगा। लड़की ने कहा कि मैं उसनों लगातार फोन करती रही तो उसने दस्सिया कि बरात उसकी निकल रही सी अते पिछे गाने दी आवाज़ां आ रही सी तो मैनूं आखण लगा कि मैं तो रस्ते दे विच हां, मैं तो तेरे कोल आ रहा है। तो उसने लड़की ने कहा कि मैनूं अजीब जिहा महसूस होया, जिस तो बाद मैं पता लगवाया तो पता लगा कि ये तो विआह करवा रहा है। लड़की जिस दे नाल दूसरा विआह हो रहा सी उस लड़की ने साफ इस विआह तो इनकार कर दिता है। लड़की ने प्रेमिका की गल नूं पूरी तरीके नाल पहला सुनिया अते विआह तो मना कर दिता है। लड़की के परिवार ने आख्या कि लड़का 10 लाख रुपए दहेज लैके विआह करवा रहा सी, नाल दी नाल जो एक गड्डी दी भी डिमांड जिहड़ा है कर रहा सी। हालांकि लड़की के परिवार ने सारा विआह तोड़ दिता है ते थाणे दे विच इस लड़के के खिलाफ जिहड़ी है वो कार्रवाई की मंग भी जिहड़ी है वो आखी है। हालांकि जिहड़ी प्रेमिका जिसनूं दस्सिया जा रहा है, जिसनूं नेहा जिसका नाम है, वो हुण थाणे दे बाहर बैठ गई है और उसने कहा कि मैनूं इंसाफ जिहड़ा वो चाहिए है। सो इस धोखे बारे तुसीं की कहोगे जरूर दस्सिओ। बाकी लड़की की पूरी गलबात तुहानूं सुणाउंदे आ कि किवें की होया अते लड़की नूं ये किवें पता लगा कि उसका घर वाला जिहड़ा है उसका प्रेमी कह लो, घर वाला कह लो, दूसरा विआह करवा रहा है। मामला ये है कि प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 8 साल पहले मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना, मैं रात में पहुँच जाऊँगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊँगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फ़ोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं, हमने गाने की आवाज़ आई, हम गाने की आवाज़ आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुँचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगह हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फ़ोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया मार के, एक रोटी बच्चों को देके तुरंत मैं गई। कहाँ गई आप? लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तुम हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगी, आँख में मतलब मारने लगी। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी हमें, बस भगाने लगी, फिर कहने लगी भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई। फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, अब उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि अभी फोन से आपसे संपर्क भी हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत? उनसे हमारा संपर्क हो रहा था, मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो एप्लीकेशन दी है वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहा तो अभी हमें घर रख लो। कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं तो की फिर लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ कहेंगे? काली माता के मंदिर से शादी की थी,
उनका लड़का भी है एक प्रेम, ऐसा अच्छा, नहीं है आपके कोई बच्चे- जबरदस्ती उनका नहीं। बेटा भी है? उनका बेटा है एक प्रेम, वो अच्छा, 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका हाँ, पुष्टि हो जाएगी, उनका लड़का है। दूसरी अच्छा। बात का है वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे, तो प्रेम अगर भाव आपसे से प्रेम दोनों करते तो रहते। फिर दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों कहीं ना किया कहीं उन्होंने 2 ऐसा। महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पे क्या कहेंगे आप? जो इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था, अच्छा, नहीं अभी आप करते वो कोतवाली शादी। पहुंच आई हैं, आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे अब। मतलब उन्होंने जी, आश्वासन नहीं, दिया है? इतने दिन से आप कहाँ रह रही थी? काशीराम कॉलोनी में रहते रहने हैं। वाली कहाँ की हैं आप? हम भालपुरा के रहने वाले हैं। जी